हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और इस समय बज चुका है 10। और अभी ना बच्चे वगैरह तो सब स्कूल चले गए थे मॉर्निंग में और ये भी अभी गए हैं। तो आज इनको थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट क्या हो गया, मतलब आज इनको थोड़ा सा देर से ही जाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट गए हैं। तो ये देर से जाते हैं ना, तो लेट इनको नहीं, लेट मुझे हो जाता है, क्योंकि से पहले पड़े दिखे कपड़े यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हुए और बाकी दिखे वहाँ पे वो सूख रहे हैं। तो अभी ये सारे कपड़े भी रखूँगी उठा के। और उससे पहले ना जिनमें, और हाँ, आज है मंडे का दिन, तो आज है मेरा व्रत। और व्रत आज मंडे वाला ना मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। बहुत दिन से मतलब मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं व्रत रखूं और मैं नहीं रख पा रही थी। फ्राइडे का तो रख लिया, फ्राइडे का मतलब रखती हूँ, लेकिन मंडे वाला व्रत नहीं रख पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज से स्टार्ट कर देते ना, जो काम जब से करो तब से अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना वगैरह भी सब बन ही चुका है। दिखाते हैं अभी आपको, जब मैंने सब्जी बनाई है, कौन सी सब्जी बनाई है, मैंने नई सब्जी बनाई है आज, दिखाते हैं अभी आपको। तो अभी मैंने ये आटा उठा के रख दिया था कि मतलब इनको मैंने नाश्ता दे दिया, तो ये खा के चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि रख देती हूँ, जब बाबू आएगा तब बनाऊंगी। लेकिन फिर सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं बनाऊंगी ना तो फिर मेरा ये काम अटका रहेगा। ये लगेगा कि चलो पहले ये कर ले वो कर ले, और जब वो आएगा तो फिर मैं बना नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। यहाँ देखिए मैंने अभी बनाई है चाय अपने लिए, ये देखिए, और मैंने निकाल ली है चाय। तो सबसे पहले मैं बैठ के पीऊंगी चाय, इसलिए क्योंकि आज व्रत है और सुबह से इतना ज़्यादा टाइम हो गया। मेरी आदत आपको पता ही है बेड टी लेने की है। तो जब मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मुझे बस इसी चीज़ का एक दिक्कत समझ में आती है। बाकी मुझे भूख वूख तो लगती नहीं है, और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आती है कि अब मैं मतलब चाय नहीं पी पा रही हूँ। और वैसे सच बताऊँ ना, तो ये जो आदत होती है ना सुबह बेड टी वाली, ये बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि आप डेली पी लो, लेकिन जिस दिन व्रत रहो ना तो उस दिन नहीं मिलती। और फिर संग आज भी हो रही है कि मेरा सर दर्द शुरू हो चुका है, और मतलब काफ़ी देर हो गई मेरा सर दर्द होते होते। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं चाय यहाँ पे पी लेती हूँ, तो आप लोग भी पीजिए, मैं भी पीऊँ। तो चलिए भाई, पी ली है मैंने चाय। यहाँ पे ये वाला फ़ोन भी ले लूँ, क्योंकि फ़ोन जो है तो इसी पे आता है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में, और एसी बंद नहीं करूँगी, ठंडा रहने दूँ कमरा, कि रोटी बनाने के बाद तो बहुत ज़ोर की गर्मी लगने वाली है ना वहाँ पे, तो बहुत कूलर की हवा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए भाई चलते हैं किचन में। मुझको लग रहा था ना कि मैं सब्ज़ी गैस बंद नहीं करी, भूल गई, लेकिन बंद थी। जल्दी होती तो अब तक पूरी सब्जी मेरी पक के ना बाहर फेंकने लायक हो जाती। तो चलिए पहले ना मैं बाहर से कूलर ऑन कर लूँ, क्योंकि अंदर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। स्विच ऑन हो गया मेरा कूलर ऑन। चलिए चलते हैं अंदर, बना ले फटाफट से रोटी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में बनाने के लिए बच्चों के लिए रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी तो सुबह ही बन जाती है, मेरी डेली का काम है। बाई चांस किसी दिन होता है कि मतलब बच्चे बोल के जाते हैं ना कि उनको सब्ज़ी रोटी नहीं खानी है, तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ कि इनके लिए हो जाए और मेरे लिए हो जाए। फिर बाकी लोग जब आते हैं तो जो बोलते हैं मटर के चावल वगैरह, ज़्यादातर तो वही बोलते हैं, तो फिर वही बनाती हूँ। तो बस अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ सबसे पहले रोटियाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी बन चुकी थी, तो फिर मैंने पूरा बर्तन वगैरह समेट दिया है। और उसके बाद जो यहाँ पे सुबह के रखे हुए थे बर्तन धुले हुए सूखे, तो उसको मैं यहाँ पे फटाफट से लगा ले रही हूँ। क्योंकि देखिए अगर बर्तन नहीं लगाते हैं ना, तो एक तो किचन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए खाली हो जाता है ना, तो काफ़ी साफ़ सुथरा भी लगता है देखने में, और थोड़ा सा स्पेस भी मतलब समझ में आता है कि है। और बर्तन धुले हुए रखे रहते हैं ना, तो फिर वो भरा भरा सा लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता, और काम में तो बिल्कुल मन लगता ही नहीं है।
और यहाँ पे सुबह अभी मतलब जब ये गए थे ना तो इनके लिए ठंडा पानी बनाया था, तो वही वाला पानी रखा था भगोने में और अभी भी वो ठंडा था। तो फिर मैंने उसको मग्गे में करके रख दिया है फ्रिज में, कि मुझे को ही पीना होता है ना ठंडा पानी, तो फ्रिज में तो पानी ज़्यादा लगाया नहीं जाता है, बर्फ़ से इनको ही बना के देते हैं। ना लगाने का रीज़न परी और विराट है, क्योंकि फिर ये लोग पी लेते हैं ना, बाहर से आते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, तो फिर पूरा समय ये लोग बीमारी रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी हो गया है पूरा साफ़ अच्छी तरह से। तो देखिए हो गया है मेरा किचन का काम भी, लगे हाथ मैंने सब समेट लिया है। चलिए सबसे पहले चल के ना कूलर बंद कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। चलिए भाई हो गया है मेरा इतना काम। तो यहाँ फ्रेंड्स परी विराट आ चुके हैं और अब जा रही हूँ मैं उनको खाना देने, विराट को खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि परी का तो व्रत है और वो तो खाएगी नहीं, अभी शाम को खाएगी मेरे साथ। तो चलिए फटाफट से निकाल देती हूँ खाना जो मैंने सुबह बनाया था। देखिए, तो देखिए निकाल लिया है बाबू का खाना और उसको देते हैं जल्दी से। और लाइट नहीं आ रही है, इसलिए विराट पहले मना कर रहा था खाना खाने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचा, भूख लग रही होगी तो कहता है ले आइए खाना। ये देखिए लेटा पड़ा है खाने के लिए, लो खा उठो। सब मोबाइल टीवी का रिमोट सब रख लियो है कि लाइट आए तुरंत खोल जाए। देखिए यहाँ पे हो गया है शाम का 4:30 बजे का टाइम। तो मैं आ गई हूँ क्योंकि आज है मंडे का दिन और मेरा व्रत भी है और मेरे को शाम को मंदिर भी जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा जल्दी काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी शाम के तो सारे काम हो ही रह जाते हैं ना, जैसे जो सुबह काम रहते हैं वही मेरे पूरे शाम को काम रहते हैं, कि बर्तन भी करना है और झाड़ू या पोछा दोनों में से एक चीज़ तो करनी होती है ना। तो इसलिए मैंने जल्दी से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने फटाफट से धोए हैं बर्तन, जो कि अभी दोपहर के ही खाए पिए के थे थोड़ा, और बर्तन के बाद मैंने फटाक से लगा लिया पोछा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है शाम को 6:30 का टाइम और अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज व्रत था ना, तो जा रहे हैं मंदिर और ऐसे ही जा रहे हैं फटाफट, जो बगल में पीछे मेरे घर के मंदिर है तो वहाँ जा रहे हैं। और मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि पहुँच भी ना पाए, बारिश शुरू हो जाए। तो जाना तो है ही मंदिर, इसलिए निकलते हैं फटाफट से और मंदिर होके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं और अब खोलना है व्रत। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में भी अपना सर झुका के माथा टेक लिया और उसके बाद अब हम लोग को करनी है पेट पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले सोचा ना कि लोग कुछ मीठा खाते हैं, तो मीठा खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर बिट्टू बोली चलो मम्मा जूस पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और बिट्टू के लिए निकाल लिया है जूस। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे खड़े होकर कर रही थी किचन में वेट कि बिट्टू आ जाए, तो उसको आने में लग रहा था टाइम। तो मैंने कहा तब तक मैं पीना स्टार्ट करती हूँ, और तब तक देखिए बिट्टू भी आ गई। और अब बिट्टू को सुबह से मतलब बिट्टू को जब स्कूल से आती है ना तो एक गिलास जूस मैं तभी पिला देती हूँ। वैसे पीना नहीं मांगती है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पिला देती हूँ ना, कि बच्चा है तो ज़्यादा मतलब ना उसके ऊपर भूख का असर हो। तो यहाँ पे देखिए हमने पिया जूस। अरे वो मैंने पी नहीं पियो पियो ना। देखिए अभी व्रत खुला है परी का और अभी बस तुरंत व्रत खोलते ही देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और छुप के पी रही थी, देख लिया ना कैमरे में लेना तो कह रही नहीं पीना है। तो भाई यहाँ पे जूस पीना वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक सब पी ली गई है और उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। तो यहाँ पे मैंने निकाली है मटर और बने थे परी के फेवरेट। आज परी की डिमांड थी कि मम्मा पनीर वाले चावल बनाइए, तो बस वहीं मैंने मटर जो निकाल के पैकेट से पानी में भिगो दिए थोड़ी देर के लिए, कि वैसे सॉफ्ट तो रहती है लेकिन ठंडी रहती है ना, तो इसलिए थोड़ी देर पानी भिगो देती हूँ। उसके बाद फटाफट से मैंने करी है चावल छौंकने की तैयारी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर हरा मिर्चा वगैरह मैंने सब कुछ काट लिया और गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है कि कुकर थोड़ा सा हीट कर ले, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ तेल। तो अब आप देखिए मैं जब यहाँ पे बनाने जा रही थी ना, तो कहते नहीं है कि जब थोड़ा सा जल्दबाजी कुछ काम की होती है ना, तो मुझे ये कुछ ना कुछ फिर दिक्कत हो ही जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सोचा कि लाओ फटाफट से कर लो, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम था, एडिटिंग वगैरह करनी थी, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा थकावट भी लग रही थी, क्योंकि व्रत का दिन ना थोड़ा सा ऐसा लगता ही है अंदर से।
तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसी टाइम गैस को भी ख़त्म होना था। देखिए यहाँ पे गैस हो गई ख़त्म। मुझे लगा शायद हवा लग गई होगी तो बंद हो गई, लेकिन मैंने दोबारा ऑन करके देखा तो वो एकदम नील थी। तो फिर परी के डैडा नीचे से जा करके लेकर के आए हैं सिलेंडर, और उन्होंने ला के ऐसे रख दिया। तो मैंने किचन के अंदर ही धो लिया, क्योंकि नीचे रखा रहता है ना तो काफ़ी डस्ट भी पड़ जाती है, और फिर जब बाहर से आता है तो थोड़ा सा उसका भी वो रहता है ना, तो इसलिए मैंने आज यहीं धो लिया। वरना मैं बाहर धोती हूँ, मैं किचन में थी ना तो फिर इन्होंने कहा ला के रख दिया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यहीं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धो लिया, और उसके बाद फिर ना ये जो नॉब होता है इसका ना ऊपर वाला, ये मेरे से खुलता नहीं है। जो इस पर ऊपर सील लगी होती है ना, ये नहीं खुलता मेरे से। तो फिर इनसे मैंने कहा कि आप ही लगाओ। और आजकल तो ये नया सिस्टम हो गया है ना कि इसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो इसके साथ बांध के रखो, वरना फिर वहाँ पे वो लोग ना बहुत वो करते हैं कि नहीं ढक्कन नहीं है तो आप चार्ज दीजिए ये वो। तो इसलिए हमेशा उसको उसमें बांध देते हैं। और जब ये कुछ काम करते हैं ना तो इनसे थोड़ा सा नुकसान ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने क्या किया पता, इधर मेरी लाइट लगी है, लाइट का जो कनेक्टर होता है ना, इतनी कस का धक्का मारा कि मेरा कनेक्टर टूट गया। तो यहाँ देखिए मैं बनाने लगी अपना, छौंकने लगी चावल वगैरह। तो जो पानी वगैरह फैला था तो इन्हें पोछा मारने लगे, कहते लाओ हम मारते फटाफट से, क्योंकि तुम खाना बना रही हो तो तुम पोछा ओछा मत छुओ। तो देखिए भाई यही होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो कि मतलब प्यार से अगर हम रहते हैं ना तो फिर प्यार से हमारा घर परिवार चलता है। वही प्यार का असर हमारे बच्चों पे भी आता है। फिर जिस तरह से वो अपने बाप माँ को एक साथ प्यार से या लड़ते झगड़ते जिस तरह से भी बच्चों अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, तो आगे चल के उनके ऊपर वही चीज़ का असर करता है, और वो बच्चे भी उसी तरह से आगे अपने भविष्य में अपनी ज़िंदगी को भी उसी के अकॉर्डिंग जीते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चों के सामने ना एक मिसाल बनना चाहिए अच्छी चीज़ों में, कि माता पिता कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं तो उसी तरह से वो भी रहेंगे। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन उनके सामने ऐसा प्रदर्शन किया जाता है कि बच्चे अपने आप से सीख जाते हैं। तो घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाना चाहिए ना कि बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे देख के ही सीख जाएं। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया है मेरा काम। चावल मैंने छौंक दिए थे, धनिया वगैरह मैंने काट के रख लिया, और बस एक सीटी हो गई यहाँ पे तो चावल भी बन गए मेरे। खोल के मैंने डाल दिया है यहाँ पे धनिया इसमें, क्योंकि धनिया डाला हुआ चावल ना विराट को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जानते हैं प्याज खाता ना तो उसमें भी उसको ये चाहिए होता है हरा धनिया, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उसके लिए कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं उठा के ले गई अंदर, फिर अंदर जाके हम लोगों ने खाना पीना खाया है, और खाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई किचन में। मैंने बर्तन वगैरह धोए, फिर मैंने अपने किचन की थोड़ी सी कर दी झाड़ पोछ, क्योंकि सुबह फिर मेरा काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं कोई कोई दिन रात में ये ना करूँ ना तो फिर सुबह मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब करने के बाद ना फिर मैंने लगा दी झाड़ू, क्योंकि ऊपर से जो भी थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो होता ही है जो नीचे गिर जाता है। तो झाड़ू लगा दी, और कूड़ा मैंने बाहर नहीं निकाला है, साइड में कर दिया है, क्योंकि हम लोग रात में कूड़ा बाहर नहीं निकालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिया है मैंने छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा, और इसका जूस निकाल के मुझे विराट को पिलाना है, क्योंकि उसको थोड़ी सी कफिंग आ रही है और कफ ज़्यादा हो गया है उसको। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कपड़े की हेल्प से इस तरह से जूस निकाल लिया अदरक का। उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गर्म किया है, गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हनी, और एक चुटकी नमक डाल दिया। उसके बाद अच्छे से इसको मिला के और अब दूंगी मैं विराट को पीने के लिए। तो ये पिलाने से ना बहुत ज़्यादा असर भी समझ में आ रहा है, कफिंग में आराम भी हो रहा है, कफ भी उसका लमसम कम होता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं भाई अंदर, देखिए कैसे लेट के मोबाइल चला रहा है आराम से। तो बस यहाँ पे लाके मैंने दिया है विराट को पीने के लिए, और पीने में ना मुंह बनाता है, क्योंकि टेस्ट बड़ा अजीब सा लगता है, गले में झाड़ जैसी लगती है। तो भाई बच्चे हैं, और परी यहाँ पे आई है विराट के लिए रात के पीने के लिए रखने के लिए पानी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है पूरा काम खत्म, और अब किचन भी हो चुका है साफ, खाना पानी हो गया, सब बर्तन वगैरह भी हो गए। तो चलिए अब चलते हैं, सब करते हैं बंद यहाँ पे। तो कर दिया है सब बंद, और उधर की तरफ बिट्टू बंद करके आ रही है। परी बंद कर रहा हूँ ना सब, ठीक है। तो सब बिट्टू वहाँ पे बंद कर रही है, उसका रोज रात का काम है बिट्टू का, वही बंद करके आती है। तो चलिए भैया आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोग भी खाना खाइए और फिर आराम करिए। अब मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।